सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करीत हन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज में पावा जाए वाली संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि के बारे में जानकारी देता हुआ गया है। यही सिलसिला में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए ये एक वृत्तचित्र। गौरी श्रवः केतकपत्रभंगम आकृष्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलित द्वितीय दंत प्ररोहो हरतु दीपास्य वागर्थाभि संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज चारों तरफ महाशिवरात्रि के धूम है। भक्तजन लोग लंबे लंबे कतार में लाग कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करत हैं, शिव महिमा गावत हैं, शिव चर्चा सुनत हैं और सुनावत हैं। अवधी भाषा भाषी समाजों में शिवरात्रि के विशेष महत्व है। यहाँ के लोग सुबेरन से नहाए धोए के भगवान शिव के दर्शन पूजा करे के खातिर शिव मंदिरन में पहुँचा हैं। यही समय कपिलवस्तु जिला के सदर मुकाम तौलिहवा में अवस्थित तौलेश्वर नाथ मंदिर में स्वदेशी और विदेशी शिव भक्त लोगन के विशेष उपस्थिति है। आज के दिने दूर दूर से भक्तजन आए के भगवान ताम्रेश्वर महादेव के दर्शन करत हैं, एक लोटा जल बेलपत्र आदि चढ़ावत हैं और महादेव के पूजा आराधना करत हैं। आप दर्शक महान भाव लोगन से यह शिवरात्रि के बारे में काव कहे चाहा जात है। शिवरात्रि, शिव के रात्रि, शिवम कल्याणम करोतीति शिवः। जेकरे द्वारा कल्याण होत होए, जौन व्रत करे से, उपासना करे से, जेकर पूजा पाठ करे से, वह भगवान के शिव कहा जाला। और शिवरात्रि भगवान शिव से विशेष संबंध होए के नाते कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा तीन प्रकार के रात्रि बतावा गया है, जौने में से महारात्रि महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध है। अब विविध पुराणांतर्गत पुराण प्रमाण के अनुसार भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग का उत्पत्ति भी यही दिन, वैवाहिक कार्यक्रम भी यही दिन, भगवान नीलकंठ के नाम से विख्यात भी भय शिवरात्रि के दिन। यह नाते भगवान शिव जी के यह शिवरात्रि से विशेष संबंध है। भगवान के सबसे प्रिय तिथि शिवरात्रि है। अवधी भाषी हिंदू धर्मावलंबी लोगन के द्वारा आज के दिने शिवरात्रि के त्योहार में शिव मंदिरन में विशेष रूप से जाकर भगवान शिव के जलाभिषेक किया जाता है। अवधी भाषी समाज के साथ है संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी समाज के द्वारा शिवरात्रि के यह व्रत का यह किस्म से मनावे के पीछे के मूल्य मान्यता का हैं। जौने प्रकार से वैष्णव लोगन के सबसे उत्तम व्रत तिथि एकादशी मानी जाला, वही प्रकार से जितना भी शैव संप्रदाय के लोग हैं, भगवान शिव के मानने वाले हैं, उनके लिए शिवरात्रि के विशेष महत्व होला। और शिवरात्रि के व्रत करे वाले लोग विशेष रूप से रात्रि जागरण करे चाहिए, भगवान के अष्टयाम पूजन करे चाहिए, जौने में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि षोडशोपचार के द्वारा भगवान शिव जी के पूजन करके अपने चतुर्विध पुरुषार्थ के कामना कह सका जाता है, चतुर्विध पुरुषार्थ के सिद्धि हो सकत है। अवधी समाज के साथ है संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी लोगन के द्वारा मनावा जाए वाले यह त्योहार के
धार्मिक मूल्य और मान्यता होए के साथ सामाजिक रूपों से यह व्रत का विशेष महत्व दिया गया है। अवधी समाज में शिवरात्रि के व्रत के महत्व का आप कौने रूप में देखा जाता है? हम सभी भक्तजन से अनुरोध करे थे कि जो हमन के महाशिवरात्रि पर्व है, ये पर्व जो है हम लोग सनातन से बहुत पुस्तकों से जो है मनावत हम लोग चलाव आए थे। का हमन के शिव जो शिवरात्रि कहते हैं, शिव भगवान के जो महत्व है वो सबसे देवों को देव महादेव जो हम लोग कहा जाता है। ये हर एक पूजा कौन भी आप जब अरे यज्ञ तब जौन भी करा जाता है, बिना शिव के जो है पूजा की कोनो काम पूर्ण नहीं होता है। यही नाते हम लोग शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के महाशिवरात्रि के रूप में जो हम लोग मनावा जाता है, यही नाते मनावा जाता है कि शिवरात्रि सबका मालिक एक जो जैसे कहा जाता है हम लोग कि सबके मालिक एक हैं, वैसे आप लोग जो है महाशिवरात्रि के पर्व में श्री महादेव के जो हम लोग पूजा आराधना अक्सर के यही कहा जाता है कि बिना भोलेनाथ के पूजा की कोनो काम पूर्ण नहीं होता है। महाशिवरात्रि के व्रत के महिमा विशेष रूप का है। यही दिने लोगन के द्वारा शिव के स्तुति करे के साथ दिन और रात भर जाग के शिव चर्चा और शिव के महिमा गावा जात है, दिखावा जात है। शिवरात्रि के दिन के यह किस्म के मूल्य मान्यता हुए के पीछे के मूल कारण का है? महाशिवरात्रि के पर्व आदिकाल से सृष्टि जब से उत्पन्न है, शिव पुराण के अनुसार वह दिव्य शिवमय शक्ति के द्वारा त्रिगुण, 3 गुण में विभक्त ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3 गुण के रूप में 3 स्वरूप प्राप्त है। भगवान शिव के सबसे प्रिय रात्रि होए के नाते ही आदिकाल से जब से सृष्टि के उत्पत्ति है तब से शिवरात्रि के विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के द्वारा जब दिव्य ज्योति के खोजी के क्रम में भूतल पे आए तो एक पर्वत पे जाके भगवान के खोजी करे शुरू करीन तो बड़ा दिव्य स्वरूप प्राप्त है भगवान के, और वह अखंड दिव्य ज्योति प्राप्त है जौने में भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी क्रमशः ऊपर और नीचे के तरफ जाए के पता करे शुरू करीन तो आदि अंत रहित दिखाई दीन वो दिव्य ज्योति स्वरूप शिवलिंग के नाते शिवरात्रि के संबंध अब ये दिव्य ज्योति भी आज शिवरात्रि के दिन ही प्रकट है के नाते शिवरात्रि के संबंध अनादिकाल से जब से सृष्टि है तब से ये संबंध है, तब से ये व्रत चला है। अवधी समाज के साथ संपूर्ण हिंदू समाज में ये मिथक विशेष रूप से प्रचलित है कि यही शिवरात्रि के दिने भगवान शिव के शिवलिंग के पूजा पहला बाजी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की रहे हैं। यही क्रम में भगवान शिव के आज के दिने पूजा करत के का करे और वन्य चढ़ावे के चलन है। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के यह नाते मनाया जाता है कि भगवान भोलेनाथ के प्रथम पूजा शिवलिंग के जो है ब्रह्मा विष्णु प्रथम पूजा महाशिवरात्रि के दिन ही करे रहे हैं। एक प्रभाव से महाशिवरात्रि अत्यंत लाभकारी व्रत है और महाशिवरात्रि पूरा उत्सव के साथ मनाया जाता है और जो है भोलेनाथ के बहुत विशेष है फल के प्राप्ति के मौका है कि शिव जी के महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि के एक बार पूजा करे से साल भर के पूजा के फल आपके तुरंत मिल जाए। और भगवान भोलेनाथ के जो चढ़ाए वाला है तो चढ़ाए तो भोले बाबा के बहुत कुछ सब चढ़ा देला, मगर प्रभु के कृपा से 1 लोटा जल ही बहुत पर्याप्त है। 1 लोटा जल और लगभग बेलपत्री और वैर पंचामृत अभिषेक स्नान भोलेनाथ के ध्यान। और सबसे विशेष बात है कि महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो विशेष रूप से जागरण और भगवान भोलेनाथ के जाप, ज़्यादातर मौन व्रत के धारण अवश्य करा जाते हैं। महाशिवरात्रि के विशेषता है कि शांतिपूर्वक शिव जी के आराधना करो, कहें कि शिव जी जो है बहुत शांत देवता हैं, एकदम सौम्य रूप शिव हैं। यही के नाते शांतिपूर्वक भगवान भोलेनाथ के महाशिवरात्रि व्रत के जो पालन करत है ओकरे समस्त दुख के क्षय हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के विशेष रूप से कृपा उनके ऊपर बना रहते हैं। चाहे जौने भी विशेष के परेशानी केहू के पास हो, भगवान भोलेनाथ की आराधना महाशिवरात्रि अत्यंत फलकारी है। भगवान भोलेनाथ
विशेष रूप से प्रसन्न होने वाला दिन है। यही दिने हिंदू धर्मावलंबी लोग भगवान शिव के पूजा आराधना करे के साथ है व्रतो रहत हैं। यही दिने व्रतालु लोग कौने कौने किस्म के व्रत रहत हैं। तो व्रत के लिए आत्मशक्ति के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत करा जाला। वैसे व्रत के विधान जो है, कौनो भी व्रत है वह व्रत के विधान में पहला नियम है निर्जला रहे चाहिए। निर्जला ना हो पावे तो हविष्यान्न ग्रहण करके, दुग्ध इत्यादि पान करके व्रत रहा जाए। वो भी ना हो पावे तो फलाहार करके व्रत रहे चाहिए। लेकिन हमरे यहाँ परंपरागत रूप में अधिकांश लोग निर्जला रह के एक शिवरात्रि महाव्रत के पालन करल कर शास्त्रीय विधि के परिपूर्ण रूप में पालन करल। महाशिवरात्रि के दिने भगवान शिव के बियाह के उत्सव मनावा जाता है। यही क्रम में शिव चर्चा और रात्रि जागरण के भजन कीर्तन किया जाता है। इस सब के पीछे का मूल्य मान्यता का है। भगवान भोलेनाथ के जो है शिवरात्रि के तो विवाह के उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन जो भगवान भोलेनाथ के विवाह के दिन है वो है बैसाख में पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष के दिन भगवान भोलेनाथ के विवाह के तिथि है। लेकिन सब लोग भक्ति पूर्वक भगवान भोलेनाथ के शिवरात्रि के दिन ही विवाह के उत्सव भी मनावल है। और भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न करे के कई उपाय सब लोग अपने अपने तरफ से सब श्रद्धालु लोग करल हैं। उत्सव मनावल है, बाजा क्यों बाजा भी बजवावला, क्यों जागरण भी मंगवा लेते हैं भोलेनाथ के लिए। सब लोग अपन अपन जैसे भी भगवान भोलेनाथ के मनाए के कोशिश सबके रहते हैं अपन अपन। और जो है क्यों जाप करते हैं पूरा रात भोले बाबा के, क्यों जो है एकदम मौन धारण करके व्रत करते हैं, क्यों नीरा जल भूखत है, क्यों जो है फल खा के भी रहते हैं, व्रत के भी पालन करते हैं। और व्रत के महिमा तो ऐसा है कि जौन भी मनोकामना आपके अंदर है, कोनो भी इच्छा है भगवान भोलेनाथ से कि मतलब कुछ भी पाए के लालसा है, सबके जीवन में रहते हैं, तो क्यों भी के मन में जौन भी लालसा है वो व्रत के प्रभाव से ज़रूर पूरा होते हैं। और भगवान भोलेनाथ के कृपा बहुत विशेष रूप से बना रहता है। और हर प्रकार के सब लोग भी भगवान भोलेनाथ के व्रत कह सकते हैं। अगर मान लो कि तबीयत ना ठीक है तो उनके लिए तो ना ही है कि मतलब दवाई ववाई खाए पड़त हो तो दवा खा के भी व्रत कह सकते हैं, इस बात ना है। मगर अन्न के सेवन ना करे चाहिए वो दिन। हो सके तो फल खा के अब जगह तबीयत खराब होगा तो दवा खाए पड़ी। दवा में जो है औषधि मान जाला, औषधि जो है कि शक्ति के रूप मान गया है। औषधि बहुत बढ़िया, मतलब अब जीवन चलाओ तो औषधि से बड़ा कोनो चीज़ ना है। तो दवा खाए में कोनो उनाई है, मगर व्रत के पालन जो है एकदम ध्यानपूर्वक करे चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ में जौन भी श्रद्धा भाव एकदम प्रेम पूर्वक कि मतलब ऐसा लगे कि हाँ भगवान भोले बाबा के ध्यान करो, आराधना करो। भगवान भोलेनाथ के कथा कहो, शिव चालीसा कहो, भगवान भोलेनाथ की स्तुति, विधिवत स्तुति भी कर सकते हो, गुणगान करो भगवान के। ये दिन एक नाते महत्व है। और मौन व्रत भी भगवान शिव जी के कह सकते हो, एकदम मौन पूर्वक कि मतलब केहू से भी बोलो ना, एकदम सीधा मौन रहो। और हाँ, मनोकामना तो शिव जी से मतलब जौन भी आप चाह जाइए मनोकामना इच्छा पूर्ण करिए, भोले बाबा सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। और यह किस्म से रात्रि जागरण करे के क्रम में भक्तजन लोगन के द्वारा का करे की चाहिए। तो देखा जाए शिवरात्रि जैसे नाम है शिवरात्रि, तो रात्रि के वह दिन बड़ा विशेष महत्व रहला। रात्रि के जागरण अनिवार्य रूप में करे चाहिए। अष्टयाम पूजन में 4 याम रात्रि के बेला में प्राप्त होला। अवधी समाज के साथ है संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा मनावा जाए वाले व्रत त्योहारन में कोनो न कोनो मिथक कहा सुना जाता है। आज के दिने मनावा जाए वाले यह शिवरात्रि व्रत में कौने कौने किस्म के मिथक कहा सुना जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक व्याध रहे, कोनो व्याध जौने के नाम गुरुद्रोह रहा। अपने घर परिवार के लिए वो व्याध भूख मिटावे के लिए एक दिन जंगल में शिकार के लिए पहुंचा। तो प्रतीक्षा करत करत एक ठो हिरण, पिपासु हिरण आग पहुंची जलाशय के समीप। अब
वह हिरण के मारे के तैयारी में रहा ये व्याध, लेकिन वो हिरण अनुनय विनय कह के कि हम अपने घर परिवार के पहले सांत्वना दे दी, जो भूखा प्यासा हैं बाल बच्चे उन्हें हम तृप्त कह के आए थे, तब हम मार के अपने घर परिवार के लिए ले जाओ, जोने से हमारी शरीर भी सार्थक हो जाए। परोपकार के भावना से वो कही। अब संयोग से वो रात्रि जौन है शिवरात्रि रहा, एक बेल पे चढ़ल वो व्याध। ऐसे धीरे धीरे 4 प्रहर बीतत गए और क्रमशः बेल के पेड़ से पत्ता वही के कारण टूट टूट के नीचे जौन भगवान के एक ठो शिवलिंग, दिव्य शिवलिंग स्थापित रहा। प्राचीन काल से वही पे गिरत गए, वही के कारण चढ़त गए। तो जितना जन्म जन्मांतर के वह व्याध के पाप ताप रहा सब नष्ट हो के चौथे माने अंतिम वाले प्रहर में जब आई गए, यही क्रम में तो धीरे धीरे ओकर जितना पाप रहा सब नष्ट हो गए और दिव्य ज्ञान के प्राप्ति भी भय यही दिने। एकरे कारण अनायास भी कोनो अतिरिक्त कार्य बसात भी यदि शिवरात्रि के जागरण के हो कैलेत है, बिना जान बूझ के भी भगवान के प्रांगण में रह के, शिव मंदिर में जाए के, भगवान के सानिध्य में रह के, जैसे कथा श्रवण के माध्यम से होएगी, अन्य कोनो भी धार्मिक आयोजन के माध्यम से रात्रि जागरण यदि हो जाते है तो वह दिव्य रात्रि के जागरण के जो महत्व है, पुण्य है, वो सब प्राप्त हो जाला वह जीव के, जैसे व्याध के प्राप्त भय और जीवन जौन है सुखमय हो गए। वह व्याध बाद में जाके भगवान राम के राज्य में जंगल में रहे वाला एक उनके बड़ा सुंदर मित्र बना और भगवान राम के सेवा करत करत अंत में मोक्ष पदवी भी प्राप्त कैलिस। एकरे कारण शिवरात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व है। यही किस्म से भक्तजन के द्वारा महाशिवरात्रि के व्रत में एक दूसरों मिथक कहा सुना जात है। ऐसे हम कहानी भी सुने हैं कि जो न आपके पौष पूर्णिमा देखी मसान पूर्णिमा समय जो स्वस्थानी व्रत हम लोग सुना जाते, वहाँ शिव भगवान भोलेनाथ के शिव जी के मान दिखावा है कि सती देवी के जब जो न ब्याह जो उनकी मान बहुत महिमा दिखावा है। ए नाते महाशिवरात्रि हम लोग मनावा जाती कि वो 10 प्रजाति जो माता सती देवी के पिताजी रहे हुए जो भगवान भोलेनाथ के सती देवी के अपनी खुशी से उन्हें विवाह नहीं की ना, वो जो जाना छल के रूप में विष्णु भगवान विवाह कराई दी जहाँ शिव जी के। भगवान शिव का भोलेनाथ कहा जाता है, उन्हें आशुतोषों के नाम से जाना जाता है। यही किस्म से उनके दयालुपन के बखानों विशेष रूप से किया जाता है। इस सब के पीछे के सामाजिक मूल्य और मान्यता का हैं। भगवान भोलेनाथ जो है आशुतोष हैं, क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। कौन भी चाहे जोन भी, जिसे कहा नहीं है न जाने कौन से गुड़ पे दया निधि रिझ जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ यही प्रकार से हैं कि कौनो ऐसा भी आपसे गुड़ हो जाए कि करे प्रति कौन सत्कर्म हो जाए कि भोले बाबा आप पे इतना प्रसन्न हो जी हैं कि कब आपके दर्शन दे दें आपके खुद नहीं पता चली। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के ऊपर जब प्रसन्न होते हैं तो हर प्रकार से उनके सहारा बनल, रास्ता में कोनो भी मनई के रूप में भी आ सकते हैं, कोनो भी जानवर के रूप में आपके आके सहायता बन सकते हैं, कोनो भी चीज़ के जरिए आपके सहायता कौन करन। जैसे भगवान भोलेनाथ हमन के पिता हैं और एक पिता अपने पुत्र के हमेशा सहारा बनला, अपने पुत्र और पुत्री के हमेशा सहयोग करते हैं। तो वही प्रकार से शिव जी अपने भक्त लोग के हमेशा अपने छत्र छाया में रखे हैं। भले ही थोड़ा बहुत भूल हो जाए तो भोले बाबा हम लोग के तुरंत माफ़ कर देना, मगर अब भूल भी इतना ना हो कि मतलब भगवान रुष्ट हो जाए। यही प्रकार से भगवान भोलेनाथ तो एकदम भोला हैं, अपने बच्चन पे सदैव उनके कृपा बना रहा था। हम यह चाहते हैं आप लोग से कि सब लोग भगवान भोलेनाथ के एकदम श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक भगवान भोलेनाथ की आराधना भक्ति भाव महाशिवरात्रि के दिने तो विशेष रूप से करो, एकदम मन लगा के भगवान भोलेनाथ के जौन भी हो सके अपने शक्ति अनुसार यथाशक्ति, जैसे हो गया पंचामृत अगर हो पावे तो पंचामृत में विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि वो में गाय के ही दूध, गाय के ही दही और गाय के ही घी के इस्तेमाल हो। कहाँ से सब लोग रेडीमेड भी लावत हैं, डब्बा वाला लावत हैं, उकुल जौन है सही प्रकार से शुद्ध ना ही रहते हैं।
एक नाते अगर हो पावे, अगर ना हो पावे तो भाई पतंजलि के रेडीमेड भी ले सका जाता है। मगर अगर हो पावे तो आपके चाहिए कि विशेष रूप से कहीं गांव से घी ला लो, दही ला लो, शुद्ध गाय के, थोड़ा रहे, ज़्यादा ना ही कि मतलब एक बाल्टी रही तब भगवान खुश होंगे। थोड़ा सा भी अगर शुद्ध पदार्थ है भगवान भोलेनाथ के चढ़ाए के लिए, शुद्ध घी, शुद्ध दही, शुद्ध दूध है, तो भगवान भोलेनाथ इसे अत्यंत प्रसन्न होगा। वो में विशेषता ज़्यादा के नहीं है, विशेषता थोड़ा रहे मगर शुद्ध रहे। यह प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करे चाहिए। एक व्रतालु के रूप में भगवान भोलेनाथ की यह महाशिवरात्रि का आप कौने रूप में लिया जाता है, और एक सामाजिक अभियंता के रूप में लोगन से काका कहे चाहा जाता है। जो ब्रह्मा विष्णु कहा जाता है, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सब एक लिखा है, किताब में भी हम लोग पढ़ा जाता है। सबके ज्ञान है भक्तजन के, देवों के देव महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बाटा एक उन्हें वहाँ रुक अनेक रूप अनेक गुणगान छा। महाशिवरात्रि जो हम लोग मनाया जाता है पूरा विश्व में मनाया जाता है। हिंदू धर्म को जहाँ जहाँ हम लोग हिंदू लोग हैं वहाँ हर एक बहुत विधि विधान से एकदम तन मन धन से जितना हो पावा था हम लोग बहुत ध्यान से उनके महिमा गावा जाता है, गुणगान करा जाता है। और ऐसे क्या होता है कि हम लोग के जो ज़्यादा भक्त जो लोग के उनके आराधना करे से अपन मनोकामना पूर्ण होता है जो है। और इस सत्य की बात है कि जो है महादेव के दर्शन करे के बाद में कोनो ऐसा काम नहीं होते कि नाई है कि ना हो जो है। सच्चा मन से हम भक्तजन उन्हें ध्यान करत है, मनन करत है, तो एकदम होता है। अब एक कहानी और बताया था आप लोग के, जो हम लोग के यहाँ तोलेश्वर नाथ भोलेनाथ के मंदिर है, यहाँ उत्पत्ति अपनी भोल हो, और यहाँ दर्शन भगवान सिद्धार्थ सिद्धार्थ जो उत्पत्ति है, जन्म है उनके यहाँ, उनके राजा सुधोधन यहाँ दर्शन करे के बाद में भगवान गौतम बुद्ध के जन्म है, उनके दर्शन से जो है ये महिमा हम लोग किताब में भी पढ़ा जाता है। ये नाते शिवरात्रि पर्व एकदम बहुत खुशहाली साथ सब भक्तजन जितना हिंदू धर्म के हम लोग हैं इतना बढ़िया से मनाया जाता है। और जो है एक महत्व बहुत भारी है। ये नाते महाशिवरात्रि पर्व बनाने के लिए एकदम जितना हम लोग नगरवासी अथवा जितना भक्तजन पूरा जो है संपूर्ण भक्तजन के हम अनुरोध ये करे चाहिए था कि शिवरात्रि पर्व में सब तन मन धन से लागे के हम लोग अपन संस्कृति धर्म आगे बढ़ाओ के लिए पुरातन जिन पुरखों से हम लोग चला है एक हम लोग कबो नहीं भुलावा जाए। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। महाशिवरात्रि के यह पावन अवसर पर आप दर्शक महान भाव लोगन से और काका कहे चाहा जात है। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों में शिवरात्रि के शुभकामना सहित भगवान शिव सांब सदा शिव भगवान आप लोगन के जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य प्रदान करें। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव के स्वभाव कैसन है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। एक बेल के पत्ता चढ़ाए दिया जाए भगवान शिव प्रसन्न, एक लोटा जल चढ़ाए दिया जाए भगवान शिव प्रसन्न। जितना भी 4 प्रकार के पुरुषार्थ है संसार में, 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म के अंतर्गत श्री महाशिवरात्रि के व्रत के विधि जो है होकर पालन करा जाए, ऐसे चतुर्विध पुरुषार्थ के प्राप्ति हुई। अपने क्षमता अनुसार व्रत के विधान भी करा जाए। भगवान शिव प्रसन्न होकर 4 प्रकार के पुरुषार्थ सुख शांति ऐश्वर्य अंत में मोक्ष भी प्रदान करा लें। एक नाते यह व्रत का अनुपालन जरूर करा जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। अब हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।